हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है सब्जेंक्टिव। सब्जेंक्टिव मूड एक ऐसा ग्रामेटिकल मूड होता है, ऐसी बेस वर्ब होती है जो वास्तविकता को नहीं बल्कि कल्पना और अपेक्षा को दर्शाती है। और इस कल्पना और अपेक्षा में इच्छा, सुझाव, आवश्यकता, आदेश या संभावना जैसे भावों को देखा जा सकता है। ये वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बी, गो, डू कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, कभी भी ये बेस वर्ब चेंज नहीं होती, ना ही सेंटेंस के अनुसार अपने आप को बदलती हैं। बी के साथ सेंटेंस है, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ही बी प्रेजेंट। यह जरूरी है कि वह मौजूद हो। तो यहाँ पर बी ने इस सेंटेंस को काल्पनिक बना दिया, काल्पनिक सोच से भर दिया। वह प्रेजेंट हो ऐसी कल्पना की जा रही है, जबकि ही इज प्रेजेंट वास्तविकता को बता रहा है कि वह प्रेजेंट है। ही वॉज प्रेजेंट, वह प्रेजेंट था। दे आर प्रेजेंट, ये सारे सेंटेंस वास्तविकता को बता रहे हैं, लेकिन बी कल्पना से, काल्पनिक सोच से इस सेंटेंस को फिल करता है। बी सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने पर भी अपने बेस फॉर्म में रहता है। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो तब भी बी अपनी बेस फॉर्म में ही रहता है। बी का सेंस शुड बी कवर कर सकता है, उसे प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो बी का सेंस है वो शुड बी कवर कर सकता है, लेकिन बी सेंटेंस को पूरी तरह काल्पनिक विचारधाराओं से भरता है। सेंटेंस है, इट इज इसेंशियल दैट ही बी ऑनेस्ट। यह आवश्यक है कि वह ईमानदार हो। तो यहां पर भी बी इस सेंटेंस को कल्पना से, काल्पनिक विचारों से भरता है कि वह ईमानदार हो। आगे ऐसा हो सकता है, वह ईमानदार हो सकता है। ही इज ऑनेस्ट, ये रियलिटी को दर्शा रहा है। और ही शुड बी ऑनेस्ट, ये बी के सेंस को कवर कर सकता है, लेकिन बी सेंटेंस को पूरी तरह से काल्पनिक विचारधाराओं से फिल करता है। बेस वर्ब गो, इट इज नेसेसरी दैट सी गो टू स्कूल। यह आवश्यक है कि वह स्कूल जाए। तो यहाँ पर जो गो है, जो अपने बेस फॉर्म में है, वो सेंटेंस को काल्पनिक बना रही है कि वह स्कूल जाए। अभी वो गई नहीं है, वो आगे जाएगी, ऐसी विचारधाराएं गो दे रहा है। सी गोज टू स्कूल करते हैं तो ये वास्तविकता को दर्शाता है कि वह स्कूल जाती है। आई रिकमेंडेड दैट सी गो अब्रोड, मैं सलाह देता हूँ कि वह विदेश जाए। तो यहाँ पर जो गो की बेस फॉर्म है वो सेंटेंस को काल्पनिक बना रही है कि वह विदेश जाए, ऐसी कल्पना की जा रही है। यदि हम सेंटेंस को सी गोज अब्रोड करते हैं तो ये वास्तविकता को दर्शा रहा है, लेकिन जब ये बेस फॉर्म यानी कि गो की फर्स्ट फॉर्म जब यहाँ पर है तो इस सेंटेंस को कल्पना से भरती है कि वो ऐसा करेगी, अभी वो कल्पना कर रही है। बेस वर्ब डू, इट इज वाइटल दैट ही डू हिज होमवर्क। यह बहुत जरूरी है कि वह अपना गृह कार्य करे। तो यहाँ पर जो डू बेस वर्ब है, ये सेंटेंस को काल्पनिक बना रहा है। वह अपना होमवर्क करे, अभी वो कर नहीं रहा है, ऐसी वो प्लानिंग कर रहा है, ऐसी वो कल्पना कर रहा है। यदि सेंटेंस में ही डज हिज होमवर्क ये करते हैं तो वह वास्तव में होमवर्क करता है, ये सेंटेंस की रियलिटी है। सब्जेक्ट वास्तव में ऐसा काम कर रहा है, लेकिन जब ये डू बेस वर्ब में रहता है तो ये सेंटेंस को काल्पनिक बनाता है कि कोई काम अभी किया जाएगा, ऐसी कल्पना की जाती है। नेक्स्ट, इट इज वाइटल दैट दे डू देयर होमवर्क।
यह बहुत जरूरी है कि वो अपना गृह कार्य करे। तो सेंटेंस वही है जो यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, बट ये सब्जेक्ट बदल गया है। लेकिन डू अपने बेस फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में है, क्योंकि ये सेंटेंस को कल्पना से फिल कर रही है। द टीचर insisted that the students do experiment। शिक्षक ने जोर दिया कि विद्यार्थी प्रयोग करें। तो यहाँ पर भी शिक्षक क्या कह रहा है कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो एक्सपेरिमेंट करें। अभी उन्होंने किया नहीं है, करें, यानी कि आगे ऐसी प्लानिंग करें। तो ये भी कल्पना की जा रही है, ये काल्पनिक विचारधाराएं हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट को आगे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए।